अच्छा गुरुजी, एक जो व्यक्ति की चेतना है, व्यक्ति की आत्मा है और एक समष्टि की चेतना और समष्टि की आत्मा है जिसे परमात्मा भी कुछ मायनों में कहते होंगे। तो इन दोनों में क्या भेद है? क्या एक ही तरह से हैं, एक ही तरह से जुड़ते हैं? ईश्वर अंश देव अविनाश, जीव अविनाशी। ये जो आत्मा है ये ईश्वर का अंश है। जैसे मेरा शरीर है तो उंगली मेरा अंश है। अब उंगली को शरीर से अलग कैसे समझा जाएगा? अगर उंगली शरीर से अलग हो जाएगा तो फिर उंगली नहीं रहेगी, मांस का टुकड़ा बन जाएगी, लोथड़ा। उंगली जभी तक उंगली है जब तक कि वो मेरे शरीर के साथ जुड़ी हुई है। तो आत्मा जभी तक आत्मा है जब तक वो ब्रह्म के साथ, भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। ईश्वर अंश। लेकिन वेदांती इससे भी ऊपर चले जाते हैं। वेदांती कहते हैं कि आत्मा तो एक ही है, ये घट हैं शरीर हमारे, और इस घट के अंदर जब उसका प्रकाश पड़ता है तो जितने घट हैं उतने उनके प्रतिबिंब दिखाई देने लगते हैं। आकाश में एक ही चंद्रमा होता है, लेकिन नीचे पानी के पात्र जो हैं 100 भरे हुए हैं, तो 100 भरे हुए पात्रों में वो 100 चंद्रमा दिखाई देते हैं अलग अलग, लेकिन है वो एक ही चंद्रमा। तो एक ही चंद्रमा का प्रतिबिंब है ये जो घट हमारा है। और ये जब घट टूट जाता है, घटाकाश, तो इस उसी में मिल जाता है। जब ये घड़ा टूट जाएगा जिसमें चमक रहा था, उसको टूटते ही वो चंद्रमा ख़त्म हो जाएगा, वही चंद्रमा रह जाएगा, तो प्रकाश उसमें मिलते हैं। तो वेदांत वाले आत्मा को एक ही मानते हैं, बाकी सब उसके प्रतिबिंब हैं जितने भी दुनिया में हैं। वो घट के जब बनता है तो घट के अंदर प्रतिबिंबित होती है आत्मा। अब जितने घट रख दोगे, आपने 1 करोड़ घट रख दिए तो चंद्रमा 1 करोड़ घट में प्रतिबिंबित होगा उसका। लेकिन चंद्रमा आप पूर्ण था, पूर्ण ही रहेगा। वो आसमान में जो चंद्रमा था वो जब घट में दिखाई देगा तो पूर्ण दिखाई देगा। अगर वो पूर्णमासी का चाँद है तो आपने 2000 ये सारे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक 3 करोड़ घड़े रख दिए, तो चंद्रमा की परछाई 3 करोड़ में पड़ेगी। तो आपके कहेंगे 3 करोड़ आत्मा, 3 करोड़ चंद्रमा आ गए। तो मूर्ख तो उनको 3 करोड़ चंद्रमा समझेगा, लेकिन विद्वान कहेगा चंद्रमा एक ही है, ये तो घट के अंदर उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो घटाकाश में और उसमें किसी तरह का अंतर आत्मा में और जो जीव आत्मा है यानी प्रतिबिंबित आत्मा घट में, उसमें कोई अंतर नहीं है, वही प्रतिबिंबित होता है। आत्मा को इस रूप में देखा जाता है। लेकिन योग ने और सांख्य ने ईश्वर का शब्द नहीं इस्तेमाल किया, न ब्रह्म का शब्द किया। उन्होंने कहा कि जितने पुरुष, जितनी आपको आत्मा दिखाई दे रही हैं, सब पुरुष का अलग अलग अस्तित्व है। असंख्य पुरुष हैं और सब चेतना के अंश हैं, सबके अंदर अलग चेतना है। हर एक पुरुष जो है अपने में पूर्ण है, और अपने में पूर्ण होने के कारण तो यहाँ आत्मा को एक नहीं माना। यहाँ आत्मा को जितने आदमी दिखाई दे रहे हैं उतने अनंत हमारे अंदर पुरुष सारे दिखाई देते हैं। और हर पुरुष जब अपने आप को प्रकृति से अलग करता है तब भी स्वतंत्र ही रहता है, बिल्कुल कैवल्य प्राप्त हो जाता है। तो उतनी आत्मा है, लेकिन वहाँ ईश्वर का नाम या ब्रह्म का नाम नहीं है कि ब्रह्म का अंश है ये आत्मा। ये ब्रह्म का नहीं, अपने स्वतंत्र हैं सारे के सारे। तो अलग अलग दर्शन ने आत्मा को अलग अलग रूप में इस तरह से व्यक्त किया है। वेदांत एक ही आत्मा मानता है, योग करोड़ों असंख्यों पुरुष मानते हैं। दूसरे लोग जो हैं आत्मा को ईश्वर का अंश मानते हैं, है तो आत्मा, लेकिन आत्मा एक आत्मा प्रतिबिंब नहीं हो रहा, एक ईश्वर के हजारों करोड़ों बिंदु उसके दिखाई दे रहे हैं। तो वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब वो अपने आप को ईश्वर का अंश समझता है तो अविनाशी हो जाता है, उसका नाश नहीं होता। और जब वो ईश्वर से कट जाता है, जैसे मैंने बताया कि उंगली जब हमारे शरीर से कट जाती है तो फिर वो मांस का लोथड़ा नष्ट हो जाती है। ऐसे ही जीव जब अगर ब्रह्म से अलग हो जाएगा तो नाश हो जाएगा उसका। तो अलग अलग दर्शनों में आत्मा को अलग अलग रूप से देखा गया है। जी।